सेल्फ कॉन्फिडेंस एक जर्नी है, ये आपकी मंजिल नहीं है। आपको अगर आज नहीं हुआ कल होगा, कल नहीं हुआ उसके अगले दिन होगा। तो आपको इस जर्नी को बीच में नहीं छोड़ना है, आपको आगे 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 चलते ही जाना। हेलो गाइस, मैं चांदनी आप सभी को वेलकम करती हूँ आपकी और मेरी अपने चैनल अपलिफ्ट इंस्पायर वही चैनल पर। आज मैं आपको मोटिवेशनल के कुछ बातें बताने वाली हूँ। इस चैनल में आपको मोटिवेशनल और कुछ टेक रिलेटेड वीडियोस जो है वो आपको मिल जाएगा। अगर आपको मेरी चैनल अच्छे लगते हैं तो आप नीचे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज मैं आपको कुछ मोटिवेशनल टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ। आपको पता होगा कि जो सक्सेस होता है वो कहाँ से आता है, कहाँ से आता है बताइए। कॉन्फिडेंस जो है वो सक्सेस की पूंजी होती है। अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो शायद सक्सेस हमको मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए पहले हम लोग को कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ उस कॉन्फिडेंस, हमारे जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है उसको हम कैसे बढ़ाएं। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन हम लोग वो थोड़ी थोड़ी चीज़ों से अपने जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उनमें से फर्स्ट है सेट योर गोल्स। सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए पहले हम लोग को अपने गोल को फिक्स कर लेना चाहिए। अगर हम लोग का ड्रीम कुछ है, उसको अगर हम पाना चाहते हैं तो इसके लिए जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना वो अंदर से कहीं ना कहीं आ ही जाता है। उसके लिए हमको कोई ज़रूरत नहीं पड़ता कि ये मुझे कौन क्या बोलेगा, दुनिया वाले मुझे क्या बोलेंगे, इससे कुछ चीज़ का फ़र्क आपको नहीं पड़ेगा। बस आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि मुझे मेरी गोल की ओर जाना है। अगर आपको अपने गोल फिक्स हो गया, आपको उधर जाना है, तो आप यहाँ से करके छोटे स्टेप्स लेके अपने गोल तक पहुँच सकते हैं। दुनिया वालों की बातें अगर आप सुनेंगे तो शायद आपके साथ कुछ हो पाए, लेकिन अगर आप अपने गोल की ओर जाते रहेंगे तो आपके साथ बहुत कुछ हो सकता है। बहुत बार ऐसा भी होगा, आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो ब्रेक होगा, आपकी बहुत नेगेटिव थॉट्स आएगी। ऐसा होगा कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ऐसा सभी के साथ होता है। जो लोग आज बहुत अच्छे पोजीशन पर गए हैं उनके साथ भी ऐसा हुआ था कभी ना कभी, लेकिन वो इस चीज़ को पार करते हुए चले गए। तो इसीलिए शायद उनको वो चीज़ बहुत हावी नहीं हुआ। हम लोग को नेगेटिव थॉट आएगा, हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम एक चीज़ ये कर सकते हैं, वो जो नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि दुनिया में कितने लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे ले सकते हैं कि दुनिया वालों जो बोलते हैं उनको बोलने देते हैं। जब मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूँगी और जब मैं यहाँ से पहुँच जाऊँगी तो दुनिया वाले लोग ऑटोमेटिकली वो चीज़ को भूल जाएंगे। दुनिया वालों का क्या है दोस्तों, कुछ नहीं होता उन लोगों के साथ। वो उनको बस टॉपिक चाहिए होता है बात करने के लिए। कुछ वो आज आपके बारे में बात करें, कल वो कहीं किसी और लोगों के बारे में बात करेंगे, तो उनके बातों को आप इग्नोर करना सीखिए। जस्ट इग्नोर इट। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। पता है आपको, जो ऐसे बोल रहे थे ना एंटरटेनमेंट, वैसे ही प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस आपको हमेशा सफलता के बहुत अपने गोल की करीब लेते हुए ही जाएगा। जैसे कि अगर आप थोड़ी सी आज प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो कल उससे बेहतर करने के लिए आप सोच भी सकते हैं। जैसे कि मैं अगर अपनी पहली वीडियो को देखूं तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं शायद कभी ना बना सकूं, मुझसे ये नहीं होगा, मुझे दुनिया में कौन लोग क्या बोलेंगे, ये ऐसा कैसे कर सकती है, उसकी वॉइस अच्छा नहीं है, उसकी आवाज़ अच्छी नहीं है, ये सुनने में अच्छा नहीं लगता है, अपने अंदर कमियां देखती हूँ, इसके लेकर मगर मैं अपनी वीडियो ना बनाऊँ तो शायद वो जो कमी थी वो मुझ में रह ही जाएगा। तो इसीलिए मैं उस चीज़ को चेंज करते आगे बढ़ते मैं उस चीज़ के पार आ ही जाऊँगी धीरे करते हुए। और जो प्रैक्टिस करते हुए हम लोग बहुत अच्छे बन जाते हैं। जैसे कि हम लोग अगर मैथ में बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो मैथ में हम लोग एक्सपर्ट बन जाएंगे। अगर एडिटिंग में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो शायद हम लोग एडिटिंग में प्रैक्टिस में बहुत एक्सपर्ट बन जाएंगे। आप ऐसा कोई भी चीज़ पकड़िए जिसको आपको आता होगा और उसी को आप प्रैक्टिस करते जाइए। अपने 100,000% उसमें डालिए और आप उसमें मास्टरी कर ही जाएंगे। प्रैक्टिस करने के लिए आपको चाहिए मेंटल पावर कहाँ से आएगा आपको? मेंटल पावर आएगा आपको फिजिकली डाइट से और एक्सरसाइज से। सो डू प्रॉपर एक्सरसाइज एंड टेक प्रॉपर डाइट। अगर आप खाना सही से लेंगे तो आप सही से आपके दिमाग काम करेगा। जो बोलते हैं ना, जैसा फूड वैसा मूड,
तो अगर फूड आपने ठीक से लेंगे, जैसा अन्न वैसा मन, ऐसा बोलते हैं ना, अगर आप खाना ठीक से खाएंगे तो अपने दिमाग सही से काम करेगा। अगर आप ठीक से खाएंगे, सही समय पर सो जाएंगे, सही समय पर उठ जाएंगे, तो ऐसे में आपका दिमाग सही से काम करना शुरू हो जाएगा। अगर हम लोगों का जो बॉडी है, अगर हम लोग इसी को केयर नहीं करेंगे तो वो जो बॉडी है वो भी हम लोग का केयर नहीं करेगा। वो क्यों करेगा हम लोगों को? तो इसीलिए हम लोग को प्रॉपर एक्सरसाइज भी लेना, हमारे जो मेंटल पावर है वो बढ़ जाता है, हमारे इनर जो कोर स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाता है, हम लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो इसीलिए हम लोगों को एक्सरसाइज करना चाहिए और अपने दिमाग के लिए थोड़ी देर आप शांत जगह पर बैठिए, आराम से बैठिए, गहरी सांस लीजिए और थोड़ी देर अपनी लाइफ से 5 मिनट 10 मिनट निकाल कर मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। तो ये आपकी मेंटल पावर को सही से रखेगा। अगर आपके पास कोई भी नेगेटिव चीज़ आ भी रहा है ना, तो आप उसको सही से टैकल कर पाएंगे। हर रोज़ कोई ना कोई एक नए स्किल सीखिए। अगर आप ये फिक्स कर ले कि आज मैं 2 सब्जेक्ट या फिर 2 सब्जेक्ट पढ़ूंगी, एक मैथमेटिक्स और एक साइंस, और उसमें से मैथमेटिक्स में मुझे 2 चैप्टर कंप्लीट करना है और साइंस में मुझे 1 चैप्टर कंप्लीट करना है, तो आप उस टारगेट को पहले लिखिए और उसको पक्का वाला फील कीजिए, मतलब उसको पूरा का पूरा कीजिए। 2 सब्जेक्ट उठाइए और उस दोनों सब्जेक्ट को आराम से पढ़िए। इसके साथ क्या होगा कि आपकी जो गोल है, आपकी माइंड थोड़ी जो छोटा गोल है उसको अचीव करने के लिए वो कैपेसिटी, वो उसको ऐसा लगेगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो आगे का भी चीज़ मैं भी कर सकता हूँ या फिर मैं कर सकती हूँ। तो इसीलिए आप सीखते रहिए। अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपके दिमाग की एक हैबिट बन जाएगा और वो हैबिट आप इंस्टा स्क्रॉल करके नहीं सीख पाएंगे या फिर यूट्यूब में कोई भी ऐसा वीडियो देख के आपके पास वो नहीं आएगा। इसीलिए रोज़ कोई ना कोई, हो ना सके अगर आपको 1 घंटे के लिए भी हो, आप एक नई चीज़ ज़रूर पढ़िए। जब आप ये सब कुछ कर ले, उसके बाद अपने आप को शाबाशी दे, अपनी पीठ थपथपाए और बोले कि अच्छा चलो ठीक है, आज के लिए मैं इतना सारा कर लिया। 1 हफ्ते में, 1 वीक में मुझे ये टारगेट था और ये वाला टारगेट मैं आज पूरा कर लिया। उसके बाद आप चाहे तो थोड़ी रेस्टोरेंट जा सकते हैं और थोड़ा सा कोई अपने लिए अच्छा सा फूड खा सकते हैं, या फिर आप कोई मूवी का प्लान भी कर सकते हैं, या फिर अपने दोस्तों के साथ नाइट आउट पर भी जा सकते हैं, या फिर दोस्तों के साथ कोई अच्छी से टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। तो मिरर के सामने खड़े हो जाइए और बोलिए आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम कैपेबल, आई एम कैपेबल, आई एम कैपेबल। आप ऐसे बोलते रहिए। ये भी एक अफर्मेशन के टाइप भी होता है। ये सब कुछ आपको अपनी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट करने के लिए बहुत काम आता है। अगर आप आपको अपनी खुद को शाबाशी नहीं देंगे तो क्या लगता है आपको दुनिया वाला आपको शाबाशी देंगे? दुनिया वाले हमेशा हर चीज़ों में कमियां निकालते ही रहते हैं। तो वो सब चीज़ को दुनिया वालों के ऊपर आप छोड़ दीजिए, आप अपने ऊपर काम कीजिए। आप ये बोलिए कि मैं कल से आज बेहतर हूँ, आज से कल में मैं बेहतर बन जाऊँगी। अगर कोई भी चीज़ मुझे ख़राब भी होता है, मुझसे नहीं हो पाता है, तो मैं अगली बार उसको अच्छे कर लूँगी। ये सोच, ये माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ते जाइए और देखिएगा अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट होते होते ही जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा।